जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ीय भक्त वृंद की जय। और हम जो अभी क्लास करने वाले हैं चैतन्य चरितामृत, तो इसके रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौड़ भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका चैतन्य चरितामृत क्लास में स्वागत है, और जो YouTube पर देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो देखेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ थोड़ी लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। बिजली गई तो समस्या हो जाएगी। तो भगवान की कृपा से हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जहाँ छोड़ा था वो था चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 और श्लोक संख्या 74। तो वहाँ तक हमने कर लिया था। अभी हम करेंगे 75 नंबर श्लोक से 75 नंबर श्लोक। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य ऐकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते। यदि समान स्वरूप वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी विलास और प्रकाश दो प्रकार के जो भगवान के एक्सपेंशन होते हैं, विस्तार होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके पहले जो श्लोका उन्होंने बताया उसमें उदाहरण के साथ बता दिया है, और श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता दिया है कि प्रकाश और विलास दो प्रकार के भगवान के विस्तार कैसे होते हैं। भगवान के विस्तार अनेकों प्रकार के होते हैं। हमें जितना पढ़ाया जा रहा है ग्रंथों में, जितना हमको हमारे सामने आ रहा है किसी भी ग्रंथ में, वो तो छोटा सा चीज़ है। उसके सिवाय और बहुत गहरा बहुत विस्तार वास्तव में वर्णन है, या उनके रूप हैं, बहुत प्रकार के रूप हैं। अब भगवान ही है तो भगवान की तो जितनी इच्छा होगी उतनी तरह से अपने आप को प्रकट कर देंगे। भगवान है वो, उनके लिए कोई नियम नहीं है। मनुष्यों के लिए नियम है, हमारे लिए नियम है।
लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पे जो हमारे आचार्यगण बताते हैं या व्यासदेव जी ने स्वयं बताया है या कोई भी भगवान के जो शक्त्यावेश अवतार जो ग्रंथ लिखते हैं वो बताते हैं, तो उतना हमको कम से कम समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हमने जो यहाँ देखा, मुख्यतः दो प्रकार के विस्तार की चर्चा हो रही है, जिसको हम अच्छे से समझ जाएंगे, फिर जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे समझेंगे तो आसान हो जाएगा। तो दो प्रकार के विस्तार, प्रकाश और विलास। प्रकाश, भगवान का प्रकाश विस्तार और भगवान का विलास विस्तार। तो प्रकाश विस्तार किसे कहते हैं? जब भगवान एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, समान रूप वाले अनेक रूप एक साथ प्रकट होते हैं, तो उनको कहते हैं प्रकाश विग्रह। भगवान के प्रकाश विग्रह हैं वो, या प्रकाश विस्तार है। जैसे कि हमने दो उदाहरण देखा था। एक, द्वारका में जब भगवान एक साथ बहुत सारी रानियों के साथ रहते थे, 16,108 महल में भगवान रहते थे, हर रानी के साथ एक एक कृष्ण रहते थे। तो जितनी भी रानियां थीं उनके साथ कृष्ण रहते थे। हर रानी को लगता था मेरे पति हैं, पर भगवान सबके साथ अलग अलग रूपों में रहते थे। यानी कि एक भगवान 16,108 महल में नहीं दौड़ दौड़ के जाते थे, ऐसा नहीं है। आज कोई व्यक्ति अगर 10 शादियां करता है तो उसको 24 घंटे में जो समय है उसको 10 भाग में बांटना पड़ेगा। 1 घंटा इसके पास, 2 घंटा उसके पास, आधा घंटा उसके पास, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो अगर उसने 10 विवाह किया है, किसी व्यक्ति ने 10 विवाह किया है, तो उसको 365 दिन में सबको समय देना, समान रूप से समय देना, ताकि किसी के बीच में विवाद नहीं हो, झगड़ा ना हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। परंतु भगवान के लिए समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान क्या किए, अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिए, और सारे रूप एक जैसे, समान, कुछ भी एक जैसे बोलते हैं ना, एक रंच मात्र भी फर्क नहीं कि यहाँ पे तिल है तो यहाँ पे तिल नहीं है, यहाँ ये बाल घुंघराले हैं तो ये बाल सीधे हैं, वो भी नहीं, एकदम समान, कोई अंतर नहीं बता सकता है। तो इसको कहते हैं प्रकाश विग्रह। यानी भगवान ने अपने आप को 16,108 भागों में विस्तारित किया, और सारे कृष्ण, जितने कृष्ण थे 16,108 कृष्ण, वो सब प्रकाश विग्रह हो गए भगवान के। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अच्छे समझ में आ गया, भगवान के सब प्रकाश विग्रह हो गए। इसी प्रकार जब रास लीला कर रहे थे भगवान, तो भगवान ने अपने आप को हर 2 गोपी के बीच में रखा था। 2 गोपियां एक कृष्ण, 2 गोपियां एक कृष्ण, 2 गोपियां एक कृष्ण। तो जितनी गोपियां नृत्य कर रही थी, सबके बीच बीच में एक कृष्ण थे, तो वो भी प्रकाश विग्रह थे, सारे कृष्ण एक जैसे। ठीक है, एक ही विग्रह किंतु आकारे होय आन, अनेक प्रकाश होय विलासतार नाम। ठीक है, जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ पृथक होते हैं तो वो विलास विग्रह कहलाते हैं। अब प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश विग्रह मतलब थोड़ा भी फर्क नहीं, विलास विग्रह मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क, थोड़ा थोड़ा। जैसे भगवान कृष्ण में और बलराम जी में रंग का फर्क है, बस। कृष्ण और बलराम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कृष्ण काले, बलराम गोरे, इतना फर्क है। तो बलराम जी कृष्ण के विलास विग्रह हो गए। बलराम जी क्या हो गए? कृष्ण के विलास विग्रह। यानी बलराम में और कृष्ण में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, जिसको कहते हैं रंग का फर्क। तो थोड़ा भी फर्क अगर हो गया तो उसको हम प्रकाश नहीं कह सकते हैं। थोड़ा भी रंच मात्र भी फर्क हो गया तो उनको प्रकाश विस्तार नहीं कहेंगे, प्रकाश विग्रह नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे विलास विग्रह। ध्यान रखिए, उनका नाम हो गया विलास विग्रह। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।
स्वरूपम अन्याकारम यत् तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। तो ये जो श्लोका बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित लघु भागवतामृत से है। पहले वाला श्लोक भी और ये वाला श्लोक भी। पहले वाला श्लोक जो हमने पढ़ा, अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य यैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते, ये भी लघु भागवतामृत से था। और अभी जो हमने पढ़ा वो भी लघु भागवतामृत से है, जिसकी रचना किसने की है? रूप गोस्वामी ने। स्वरूपम अन्याकारम यत् तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। ठीक है, तो रूप गोस्वामी ने पहले रचना कर दी है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना बाद में की है। इसीलिए वो रूप गोस्वामी के श्लोक को कोट करके बता रहे हैं कि उनको कहते हैं। अब उदाहरण, जयछे बलदेव पर व्योमे नारायण, जयछे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। तो विलास विग्रह के एक उदाहरण तो मैंने आपको बताए बलराम जी, उसके साथ साथ और भी उदाहरण है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण है बलदेव, वैकुंठ धाम वासी नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। नारायण भगवान जो हैं, भगवान नारायण जो वैकुंठ में वास करते हैं, वो भी भगवान कृष्ण के विलास विग्रह हैं। विलास विग्रह अब कैसे होता है विस्तार, उसका चार्ट मैंने बहुत पहले बताया है। अभी मैं चार्ट नहीं बताऊंगी। सब हो जाने के बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी बताना चाहिए, तब मैं चार्ट आपको दिखा दूंगी पुणे जाने के बाद, जिसमें मैं आपको सब डिटेल एक जगह पे सारा एक्सपेंशन समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अनुसार। तो बलदेव जी हो गए विलास विग्रह और भगवान नारायण भी हो गए विलास विग्रह। और चतुर्व्यूह यानी चार होते हैं। एक व्यूह होता है, उसमें 4 होते हैं, उसको कहते हैं चतुर्व्यूह। उनके नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों भी भगवान के विलास विग्रह हैं। ठीक, ये भगवत धाम में विस्तार होता है। ये 4 जो विस्तार है ना, इनकी सेवा होती है भगवत धाम में। तो ये 4 विस्तार भगवत धाम में होते हैं। इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। बलराम जी से इनका विस्तार होता है। ठीक है, ईश्वरेर शक्ति होय ए 3 प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियाँ, अब शक्तियों के बारे में बात हो रही है। पहले हो गया शक्तिमान के बारे में। भगवान क्या है? शक्तिमान। और उनकी जितनी भी साथ में रहने वाली हैं, यानी कि अर्धांगिनी जिसको हम कहते हैं, तो भगवान के साथ जो रहती हैं उनको अर्धांगिनी नहीं कहा जाता है, उनको शक्ति कहा जाता है। शिव जी के साथ पार्वती माता, शिव जी की शक्ति। भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी, भगवान नारायण की शक्ति। कृष्ण के साथ राधा रानी, कृष्ण की शक्ति। ऐसे रामचंद्र जी के साथ सीता माता, तो सीता माता भगवान की शक्ति हुई। शक्तिमान और शक्ति, प्रभुपाद शक्तिमान कहते हैं। और वैसे भगवान भगवती भी कहा जाता है। भगवान और भगवती, उनकी अंतरंगा शक्ति भी आप कह सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से वर्णन किया जाता है और उनको शक्ति ही कहा जाता है। तो
तीन प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां तीन प्रकार की होती है। अब यहाँ पे शक्तियों को लीला संगिनियां भी कहा जा रहा है। लीला संगिनियां यानी भगवान के लीला में जो संग संग रहती हैं, संग साथ में रहती हैं। साथी संगी कोई भी शब्द है ना, उसको समझना बहुत आसान है। थोड़ा उसका ऑपरेशन कीजिए, उसको जरा तोड़िए मरोड़िए, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए, समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ थोड़ी बैठने में दिक्कत होती है, मुझे क्लास देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पैर फैलाना ये सब कभी कभी, नहीं तो मुश्किल, ज़मीन पे बैठी हूँ। तो संग, साथी, संगी, सहेली, ये सब हम लोग शब्द सुने हैं बहुत बार। तो इसी तरह लीला में जो साथ रहती हैं भगवान के, उसको संगिनी कहा जाता है। और संगिनियाँ मतलब एक से ज़्यादा शक्ति, भगवान की शक्तियाँ या लीला संगिनियाँ तीन प्रकार की होती है। वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारका में रानियाँ, और रानियों को महिषियाँ भी कहा जाता है, महिषियाँ। तो द्वारका में हो गई रानियाँ और वृंदावन में गोपियाँ। ठीक है, हमने क्या देखा, तीन जगह तीन प्रकार के हैं। जब भगवान गोलोक धाम में रहते हैं तो उनके साथ बहुत सारी गोपियाँ, गोलोक धाम में लक्ष्मियाँ भी हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो लक्ष्मियाँ वैकुंठ धाम में भी रहती हैं, ऐसा तो बताया गया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। वैसे हम क्या सुनते हैं कि लक्ष्मी तो नारायण भगवान के साथ रहती हैं, पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं हजारों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण का चरण कमल दबाती हैं, सेवा करती हैं। इसलिए मैंने बोला बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको हंसी भी आएगी कि माता जी क्या क्या बताती हैं। मेरा बेटा भक्त नहीं है, पर वो फिलोसोफर की तरह से बात करता है। भगवान कुछ कृपा करें, कभी भक्त बन जाएगा। आप सब लोग भी आशीर्वाद दीजिए, कभी भक्त बन जाए वो। तो वो कह रहा था, मुझे अच्छी लगी उसकी, किसी की भी कोई बात थोड़ी अच्छी लगती है तो उसको वो मेरे दिमाग में घुस जाता है, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो एक बात बहुत अच्छी कहा, क्योंकि वो भी सर्फिंग करता है। आजकल बच्चे को तो मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है। तो बोलता है मनुष्य कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य बहुत छोटा है, मनुष्य बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता इन इंद्रियों के द्वारा, जो ह्यूमन पावर है जो हमारे पास। क्योंकि मनुष्य मरता है, उसको मरने की बातें पता है, उसको इस दुनिया की बातें पता है। तो इस बुद्धि से वो कैसे समझ सकता है यदि कोई चीज़ दूसरे जगत का है। ये बात बताया, तो वो खुद ही बताया और खुद ही आगे एग्जाम्पल दिया। मैं सुन रही हूँ केवल, क्योंकि कुछ फायदा नहीं बहस करने से उससे। आगे एक बात बताया, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बताया सुनिए। अगर चींटी को कहा जाए कि चींटी तुम उड़ भी सकती हो, तो चींटी बोलेगी क्या असंभव वाली बात कह रहा है ये आदमी। क्योंकि चींटी को सिर्फ ये पता है यहाँ से यहाँ चल के जाना है, फिर यहाँ से यहाँ चल के आना है, फिर यहाँ से यहाँ चल के जाना है, फिर यहाँ से यहाँ चल के आना है। 2D, उसको 2D पता है, उसको 3D नहीं पता है कि यहाँ से उड़ भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं और नीचे आ भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं बोली हाँ, मंथन कर रहा है तो भगवान देंगे बुद्धि किसी दिन। तो ये चीज़, यही बात है, हम दिव्य जगत की चीज़ें नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। जैसे ये बता रहा है, उड़ भी सकता है, नीचे आ भी सकता है। ये चींटी को कभी समझ में नहीं आएगा, लाख समझा के मर जाइए। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में क्या होता है ये हमको कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे हमको भगवान कुछ भी समझा दें, चाहे हमको
जो आचार्य गण आध्यात्मिक जगत के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिनको दर्शन होता है, वो भी समझाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक लिमिट में ही समझ सकते हैं। हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि मृत्यु होती है, बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसके बाद उसके हाथ पैर टूटते फूटते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो एक दिन के बाद नष्ट हो जाएगा, यही सब पता है। इटर्निटी नहीं पता है। तो भगवान के गोलोक धाम में लक्ष्मियां हैं ये नहीं पता है। भगवान है गोलोक धाम में तो सिर्फ राधा रानी और गोपियां होंगे यही पता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा है तो ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, लक्ष्मियां भी हैं गोलोक धाम में। तो अभी यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, यहाँ पे ऐसी चर्चा हो रही है कि वैकुंठ में भगवान के साथ लक्ष्मियां हैं, द्वारका में भगवान के साथ रानियां हैं जिसको महिषी भी कहते हैं, और वृंदावन में गोपियां हैं। सेम भगवान सब जगह, सेम भगवान अपने आप को विस्तारित किए। भगवान कृष्ण ने अपने आप को विलास विग्रह के रूप में विस्तारित किया और वैकुंठ धामों में बस गए। हर वैकुंठ में एक भगवान नारायण, हर वैकुंठ में एक एक नारायण भगवान और उनके साथ एक एक लक्ष्मी माता। ठीक है, तो अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों नारायण हैं और अनेकों लक्ष्मी जी हैं उनके साथ। द्वारका में रानियां हैं 16,108, जितना हम जानते हैं 16,108। तो द्वारका में भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया था, लेकिन यहाँ पे भगवान ने अपने आप को प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित किया। ध्यान रखिए, भूलिएगा मत। द्वारका में अपने आप को प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित किया है, और वैकुंठ धाम में जो नारायण है वहाँ पे भगवान ने अपने आप को विलास विग्रह के रूप में विस्तारित किया है, और वृंदावन में गोपियाँ हैं वहाँ भी अपने आप को भगवान ने प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित किया है। तो वृंदावन में गोपियाँ, वैकुंठ में लक्ष्मियाँ और द्वारका में रानियाँ, 3 प्रकार की शक्तियाँ हो गई भगवान की। ठीक, इन सबों में से गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन सबों को व्रजराज के पुत्र आदि भगवान स्वयं कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। अब देखिए, ये बात भी आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। आदि भगवान, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आदि भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो है वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, बहुत भागों में, बहुत समय समय पर विस्तारित करते हैं। तो जितने भी कृष्ण होते हैं वो सारे कृष्ण आदि भगवान नहीं होते हैं। थोड़ा सा अलग हट के बता रही हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जब आदि भगवान की बात हो रही है तो ये आदि भगवान हो गए कौन? स्रोत, सबके स्रोत। फर्स्ट गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। जो गोलोक धाम में आदि भगवान है वो हो गए, और वही आदि भगवान आए थे अभी द्वापर में। तो जब वो आदि भगवान कृष्ण अपने आप को गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए विस्तारित करेंगे तो वो सब आदि भगवान रहेंगे। यानी जितने प्रकाश विग्रह है सब सेम है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, सब आदि भगवान। यहाँ पर इतनी बात समझनी है बस। यदि आदि भगवान ने अपने आप को, जिसको स्वयं रूप भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, स्वयं रूप भगवान जब अपने आप को विस्तारित करेंगे प्रकाश विग्रह के रूप में, तो सारे भगवान स्वयं रूप होंगे, यानी आदि भगवान। आदि पुरुष 2, 4, 5, 10 नहीं होते हैं, एक ही है कृष्ण बस। तो वो आदि पुरुष जो हैं वो अपने आप को प्रकाश के रूप में अगर कर दिए विस्तारित, अगर विलास में किए तब तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा। प्रकाश के रूप में अगर उनको नाचना है, गोपियों के साथ नाचने का मन है, बहुत सारी गोपियां हैं, उनको लगा कि हम नाचते हैं, तो नाचते समय जो फट से विस्तारित करते हैं अपने आप को, तो ऐसा नहीं कि ललिता के साथ दूसरे कृष्ण, विशाखा के साथ दूसरे कृष्ण, थोड़ा कम पावरफुल कृष्ण, नहीं, सबके साथ समान, सबके साथ प्रकाश विग्रह। राधा रानी के साथ जो कृष्ण, वही ललिता, वही विशाखा, वही इंदुलेखा, वही तुंग विद्या, सबके साथ वही कृष्ण रहेंगे।
क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनेकों भागों में विस्तारित कर लिया है। गोविंदम आदि पुरुषम, सेम। नेक्स्ट श्लोका। स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यूह तारसम, भक्त सहिते होय ताहर आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी अने उनके भक्तगण हैं जो उन्हीं के समान हैं, वे अपने भक्तों की टोली के साथ पूर्ण हैं। ठीक है, तो भगवान जो है आदि भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ उनके पार्षद होते हैं कुछ निजी संगी। भगवान जो, देखिए हम तो एकदम नालायक हैं, हमारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं, परंतु फिर भी हमको कहीं जाना होता है तो हम 2-4 लोग साथ में जाते हैं, है ना। हमको पार्टी में जाना है, हमको प्रोग्राम में जाना है, हमको यात्रा पे जाना है, अकेले कोई जाना नहीं चाहता है, सबके साथ 2-4 लोग जाते हैं। अगर हमको कहीं कथा करने जानी है तो कुछ बजाने वाले गाने वाले साथ में जाएंगे। अगर हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो और बड़ी टोली, अपना प्राइवेट जेट रहेगा उसके पास, और आगे पीछे जेट भी जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे। तो स्वयं भगवान जब आएंगे तो क्या वो अकेले आएंगे? नहीं, उनके साथ जो नित्य पार्षद हैं, उनके नित्य पार्षद, जिनके बिना भगवान कभी रह नहीं सकते, और जो भगवान के बिना कभी रह नहीं सकते। आप सोचिए, हम जब नालायक हैं उसके साथ 4 दोस्त हो जाते हैं तो उनके साथ उनके जिगरी दोस्त कितने ज़्यादा होंगे। तो उनके जिगरी दोस्त जो है ना, निजी संगी और संगिनियाँ, उनके बहुत बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे में से कुछ एकदम क्लोज हैं, एकदम क्लोज, जिनका जूठा भगवान खा लेते हैं, है ना। मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, ये सब गोलोक धाम के वासी है, साथ में रहने वाले, 24 घंटे उछलने कूदने वाले साथ में। तो उनको लेके ही भगवान चलते हैं, जहाँ जाएंगे जो लीला करेंगे सबको लेके जाएंगे साथ में। इसीलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी का भाव लेके, तो सब उनके बगल बगल में ही, कोई रामानंद राय बन गया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब बन गए अलग अलग सखियाँ। उसके बाद और भी भक्तगण थे जो एकदम क्लोज, स्वरूप दामोदर, ऐसे कुछ भक्तगण थे जो बिल्कुल साथ में रहते थे। पुरुष के रूप में भगवान आए, राधा रानी का भाव लिए, पर शरीर पुरुष के जैसा था। तो राधा रानी की जो सहेलियां थी ना, वो भी पुरुष के रूप में आ गई, जैसे कि ललिता, विशाखा, ये सब भी पुरुष के रूप में आ गई। मतलब ललिता विशाखा सखियां हैं, परंतु अब राधा रानी का भाव लेके कृष्ण आए हैं, तो कृष्ण के साथ जो सखियां हैं वो भी तो वैसा ही रूप लेकर आएंगे, तभी तो साथ साथ में सेवा होगी। तो वो सब भी जितने भी पार्षद आए थे, उसमें कोई सुमंगल और मधुमंगल और सुदामा श्रीदामा नहीं आए, सखियां सब आई। क्योंकि भगवान कृष्ण ने राधा का भाव लिया, तो जितने भी पार्षद हो गए वो सब सखियां हो गए, सब सखियां थी। कुछ सखियां, कुछ मंजरियां। भक्ति विनोद ठाकुर भी मंजरी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब मंजरी थे, और ये सब रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये सब सखियां थे। तो ऐसे करके उनके परिकर आते हैं साथ में, भगवान के साथ उनके पार्षद आते हैं। श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप प्रकाश शक्ति में अभिन्न हैं। ये स्वरूप प्रकाश अन्य गौण प्रकाशों या सेवक अंशों से संबद्ध है जो भक्त कहलाते हैं। ठीक है, सही बात है। तो भगवान कृष्ण हो गए और उनके प्रकाश हो गए, यानी उनके जैसे बहुत सारे कृष्ण, जब उनको प्रकाश विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकाशित करना होता है, तब की बात हो रही है। और ये स्वरूप प्रकाश अन्य गौण प्रकाशों या सेवक अंशों से संबद्ध है। तो जो मुख्य कृष्ण हो गए, आदि पुरुष हो गए, तो वो अपने आप को विस्तारित करेंगे अगर, तो वो हो जाएगा मुख्य विग्रह या प्रकाश विग्रह, समान जो है, समान रंग रूप वाला, पर उससे थोड़ा कम अपने आप को जब प्रकाशित करते हैं तो थोड़ा गौण भी होता है। गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब सेम,
गौण किसको कहते हैं? थोड़ा कम शक्ति वाला जो विस्तार होगा, उसकी चर्चा होगी बाद में, आप चिंता मत करिए। तो गौण प्रकाश जो होगा या सेवक अंश जो होगा वो उनके नजदीक नजदीक रहेंगे, ठीक है, वो भक्त कहलाते हैं। अब इस बात को समझिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु आए, तो नित्यानंद प्रभु को हम भक्त नहीं कह रहे हैं, हम किसको भक्त कह रहे हैं? हम श्रीवास ठाकुर को भक्त कह रहे हैं, है ना, क्योंकि श्रीवास ठाकुर भी पंच तत्व में हैं, पर उनको हम भक्त कह रहे हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो सब है साथ में, उसमें से एक भक्त है, क्योंकि वो जो है ना वो थोड़ा गौण है, थोड़ा सेकेंडरी एक्सपेंशन है, इसलिए उसको भक्त कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भक्त आदि क्रमे कोइलो सभारा वंदन ए सभारा वंदन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के भक्तों की पूजा कर ली, इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, पूजा कर ली उन्होंने। अभी लिख रहे हैं इतना बड़ा शास्त्र, तो उसके पहले थोड़ा पूजा करना जरूरी है। ये पूजा ही है, अलग अलग श्लोकों के द्वारा पूजा कर रहे हैं। भगवान की प्रार्थना करने के लिए सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों की प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत आवश्यक। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न तब होंगे जब उनके भक्त प्रसन्न होंगे। एक बार एक कथा है, नाम वाम नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि उतना अभी तुरंत नहीं पढ़ा है, पहले की कथा सुनी हुई है, पर मुझे लगता है ये जो रामानुजाचार्य थे ना, बहुत बड़े आचार्य, उनकी कथा है। अगर किसी दूसरे की भी होगी तो भी आप समझ जाइए, कथा तो सेम है, भले गुरु का नाम अलग हो। तो उनके एक शिष्य थे जो बहुत अमीर शिष्य थे, पैसे वाले, बहुत अमीर थे, और वो चाहते थे कि मेरे घर गुरु महाराज आए, हम उनकी बहुत सेवा करें। और जो अमीर शिष्य होते हैं अक्सर उनको सेवा का मौका मिलता भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास धन होता है खर्च करने के लिए। जैसे अभी हमारे गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज के लिए गाड़ी चाहिए, गुरु महाराज के लिए जल्दी जल्दी सामान आ जाए, इसके लिए कुछ सेवक चाहिए, तो कहीं धन भी लग सकता है। तो गुरु महाराज के सेवा के लिए कौन व्यक्ति जाएगा एयरपोर्ट? जिसके पास गाड़ी है, या उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए, जैसे वॉकिंग करते हैं महाराज, या किसी से मिलने जाते हैं महाराज, कोई मीटिंग होती है, तो जिनके पास गाड़ियां हैं उन्हीं को वो सेवा मिलती है, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं। दूसरी बात, ऐसा बहुत कुछ है जिसमें कि पैसे वाले लोगों की कदर होती है। काउंसलर्स जो बनते हैं उसके लिए भी एक शर्त है कि काउंसलर्स वही बनते हैं जिसके पास धन भी है, धन भी होना आवश्यक है, क्योंकि काउंसलर्स को बहुत बार खर्चा करना पड़ता है, और बहुत बार क्या, हमेशा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई कार्य बिना खर्चा के तो होता नहीं है। मंदिर किसी भी काउंसलर को एक भी रुपया नहीं देता है, जो प्रचार कार्य में लगता है उसको खुद इकट्ठा करना पड़ता है, या तो वो खुद का खर्च करे या तो कहीं से किसी भक्त से जिसको उसने प्रीच किया उससे करवाए। तो ऐसी जो सेवाएं होती है ना, अमीर व्यक्ति बहुत सारी सेवा कर देते हैं, बहुत सारी सेवा। तो जो अमीर होते हैं वो थोड़ा सा उनके पास वो अहंकार भी आ जाता है। तो वो जो अमीर भक्त था ना, उनका शिष्य जो था, उसके पास थोड़ा अहंकार तो था क्योंकि वो अमीर था, और एक दूसरा गरीब शिष्य था। तो जो गरीब शिष्य था वो भी चाहता था कि मेरे घर भी गुरु महाराज आए, मेरे घर भी गुरु महाराज आए, लेकिन उसको डर लगता था कि मैं कैसे स्वागत करूंगा अपने गुरु महाराज का, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने को भी नहीं है, पर मन है कि हमारे घर में गुरु महाराज आए। और ये बात सत्य है। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़े प्रवचन करता है, बहुत बड़े प्रवचन करता, मतलब नाम है ना आजकल बहुत सारे प्रवचनकर्ताओं का, यूट्यूब के ऊपर एकदम फेमस बने हुए हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब करोड़ में भी सब्सक्राइबर्स हैं।
तो ऐसे ऐसे प्रवचनकर्ता का अगर आपको प्रवचन रखना है तो आपको 20 लाख 25 लाख ऐसे खर्चा होता है, तो वो आपके जहाँ भी जिस शहर में गांव में रहते हैं वहाँ आके प्रवचन वो कर देंगे। तो मेरे सामने की बात है, मैंने सुना है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो एक प्रश्न पूछते हैं तो उसमें एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा जो बहुत फेमस प्रवचन करता है, गुरु भी है, कि हमको मन है कि आप हमारे घर में आके हमारे गांव में आके कथा करें, हमको बहुत मन है कि हमारे गांव में आके कथा करें आप। तो मगर ये भी बताया साथ में, पर आपके जो लोग हैं ना वो बोलते हैं कि हमको इतना लाख 20 लाख 25 लाख खर्चा होगा, वो हम नहीं कर सकते, पर हमारा मन है कि आप आके करें। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि आपको कथा कराने का मन है ना, तो आप यहीं पे करा दीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्च कर दीजिए, और गांव में कराने का मन है तो आपको सच में बहुत खर्चा लग जाएगा। तो आप जो भागवतम पढ़ते हैं ना, किताब ग्रंथ, उनसे पढ़वा लीजिए, मतलब किसी और से पढ़वा लीजिए, मैं नहीं आ सकता हूँ, उनके कहने का मतलब ये था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और सच बात है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। तो दोनों भक्त चाह रहे थे हमारे गुरु महाराज आए हमारे घर, दोनों का भाव था थोड़ा सा अलग, दोनों शिष्य थे। तो गुरु बहुत अच्छे थे, गुरु जो थे ना वो बहुत प्योर थे, शुद्ध थे। तो गुरु भाव को जानते थे, अपने शिष्यों के भाव को जानते थे। तो गुरु ने क्या किया, एक तीसरे व्यक्ति को, दो है, एक गांव में दो हैं, एक गरीब और एक अमीर, दोनों चाह रहा है कि हमारे गुरु आए, और गुरु महाराज के जो साथ में उनके सर्वेंट होते हैं, नौकर चाकर होते हैं उनकी सेवा करने वाले, उसमें से जो ऐसा सर्वेंट जिसको कोई जानता नहीं है, वैसा सर्वेंट को भेजा गुरु ने दोनों के घर पे, और जा करके बोला कि दोनों के घर जाओ और दोनों के घर एक ही बात बोलना है तुमको, कि गुरु महाराज कल तुम्हारे घर आने वाले, यही बात बोलना है बस, और कुछ नहीं। तो जा करके बोला, वापस आके गुरु महाराज को बताया कि हमने बोल दिया दोनों के घर में। तो गुरु महाराज ने कहा, तो तुम ये बताओ, तुम इस भक्त के घर, जो अमीर भक्त है, उसका नाम लेके बताया कि इसके घर गए तो क्या हुआ। तो बोला कुछ नहीं हुआ, हम गए, फिर उन्होंने अपने नौकर को बोला कि इसको बैठा दो और कुछ खिला दो, ऐसा बोल के वो चले गए, हो गया। लेकिन जब गरीब भक्त के घर गए तो वो खुद ही इतना खुश हुआ, उसका चरण धोया, उसको अपने से बिठाया, पंखा झेला, सूखा रूखा जो पत्नी जो घर में था, जो पत्नी बना के लाई, उसको खिलाया, उसकी सेवा की, उसकी आरती उतारा, जब तक वो रहा तब तक उनको देखते रहे एकटक से, और उसको विदा किया बहुत प्रसन्न होकर के। गुरु महाराज समझ गए। दूसरे दिन जब आने का समय हुआ तो गुरु महाराज उस भक्त के घर नहीं गए जो अमीर था, उसके घर गए जो गरीब था। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का प्रतिनिधि अगर आता है तो हमको उसकी सेवा वैसे ही करनी है जैसे गुरु की करनी है, क्योंकि वो गुरु का प्रतिनिधि है। पर जो अमीर भक्त है उसने ऐसा नहीं किया, तो गुरु महाराज उससे प्रसन्न नहीं हुए। गुरु महाराज उससे प्रसन्न हुए जिसने बहुत आवा भगत की, जो था रूखा सूखा उसको लेके आवा भगत की। हमारे घर में ये हमारा वैदिक संस्कृति बताता है, सनातन धर्म बताता है कि आपके घर में यदि कोई आता है तो आपके पास जो सामर्थ्य है वैसा आपको स्वागत करना है। अगर आपके पास नौकर चाकर हैं, मखमल के गद्दे हैं और कारपेट बिछा हुआ है ज़मीन के ऊपर, मोटे मोटे गद्दे वाला सोफ़ा लगा हुआ है, तो उस पर बैठाइए। नौकर चाकर हैं तो नौकर चाकरों को बुला के सेवा करवाइए, परंतु स्वयं भी वहाँ खड़े रहिए। सुदामा विप्र जब कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका गए थे, क्या कृष्ण भगवान के पास नौकर चाकर नहीं थे? भगवान कृष्ण ने स्वयं उनका चरण धोया
और चरण धो करके अपने भी सिर पर लिया और पत्नी जो रुक्मिणी थी उनके भी सिर पर दिया, और रुक्मिणी माता पंखा झेलते रहीं और भगवान उनको स्नान करवाए, उनकी आरती की, उनकी पूजा की, उनको खिलाया पिलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया। बताइए, क्या भगवान के पास नौकर नहीं थे? क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि यही तरीका है, शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि आपको अतिथि का स्वागत ऐसे करना है, आपको अपने दोस्त का स्वागत ऐसे करना है। तो भगवान भी हमसे तब प्रसन्न होंगे जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं आप भगवान के भक्त की सेवा कैसे कर रहे हैं, आप किसी जीवात्मा को देख के उसकी मदद कैसे कर रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी जीव को देख के उसकी मदद करना, भगवान के सेवकों की मदद करना, या उनको आप अच्छे तरीके से उनका स्वागत या गुणगान करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो ये सबसे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये हमको जानना ज़रूरी है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के बारे में तो बोलेंगे ही आगे, ये पूरा आगे चलेगा भगवान के बारे में। पहले भगवान के जितने पार्षद थे उनका पूरा गुणगान कर लिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अद्वैताचार्य, सबका कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताना शुरू करेंगे। इतना हमको करना चाहिए, समझना चाहिए। और कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, जो भक्ति में सबसे नीचे होते हैं, उनका यही प्रॉब्लम है, वो सीधे भगवान की ही पूजा भक्ति करना चाहते हैं, भक्तों से कोई मतलब नहीं है उनको। ये लक्षण है उनके। और जैसे जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको भक्तों से भी ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा भक्त प्रिय हो जाएंगे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा कोरी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण किसके हैं? कृष्ण भगवान के हैं। कृष्ण जो है ना, कृष्ण भगवान भक्त के हैं। भगवान कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, भगवान, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। नारद पूछते हैं, भगवान आप कहाँ रहते हैं? बोलिए आप कहाँ मिलेंगे? किसी भी को ढूंढना है तो आपको कहाँ ढूंढे? भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुनो, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, ऐसा नहीं है कि मैं वैकुंठ बड़ा मजा वाला है, एकदम मस्त, वहाँ सब कुछ एकदम आनंददायक है, नाच गाना बजाना, अच्छा बिस्तर, अच्छा फूल बगीचा, नदी तालाब झरना, लक्ष्मी माता, तो मैं वैकुंठ में बैठाता हूँ। नहीं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदयेषु वा, योगी जो तपस्या करते रहते हैं सारा दिन ध्यान, उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, ये भी गायन है। गायन का मतलब मृदंग करताल लेके वैष्णव गीत गाए, वो नहीं। ये जो कृष्ण कथा होती है, ये सबसे अच्छा गायन ये इसी का। कीर्ति, भगवान के कीर्ति को गाना, उसी को कहते हैं कीर्तन। भगवान की कीर्ति यानी भगवान का यश, यानी भगवान का गुणगान, भगवान के कीर्ति को जोर जोर से सबको बताना, खुद भी सुनना, उसको कहते हैं कीर्तन। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्तगण बैठ के मेरे बारे में चर्चा करते हैं, बस मैं वहीं पे रहता हूँ और कहीं नहीं रहता हूँ। तो भगवान के भक्त ही
आपको भगवान को दे सकते। जिसके पास जो चीज रहेगी वही आपको देगा ना। जहां जो चीज मिलती है, कृष्ण कहाँ मिलते हैं? कृष्ण हमेशा कहाँ रहते हैं? कृष्ण किसी दुष्ट के पास रहेंगे क्या? बताइए। नहीं, कृष्ण रहते हैं भक्त के पास। क्यों रहते हैं? सुन लीजिए आप, ये भी आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? जो आपको प्यार करता है, ठीक है। आप ऐसे जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ हमेशा आपको गाली गलौज कर रहा है, बैठने के लिए स्थान नहीं दे रहा है, स्वागत नहीं कर रहा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं आपको दे रहा है, अपने में मगन है। आप उसके घर में प्रवेश करेंगे तो वो टीवी देख रहा है, वो शराब पी रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है। वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप जब किसी के घर जाएंगे, हाँ आ गए आ गए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये रोटी और एक सब्जी है, आप प्लीज़ खा लीजिए। कुछ नहीं, रोटी ही है, अचार रोटी खा लीजिए, दाल ही है, एक फल ही है, ये खा लीजिए। झाड़ करके कहते हैं शास्त्र में, अगर आपके पास खाने को है तो खाने को दो, नहीं है तो पानी दे दो, एक गिलास जल दे दो। बिस्तर है तो बिस्तर पे बिठाओ, नहीं है तो जमीन को झाड़ के वहां पे बिठाओ। कुछ नहीं है तो मधुर वचन बोलो, मगर स्वागत तो करना पड़ेगा। तो जब साधारण व्यक्ति स्वागत से रीझ जाता है और स्वागत जहाँ होती है वहीं जाता है बार बार, जो व्यक्ति उसको प्यार करता है वहीं जाता है वो बार बार, जो उसका दोस्त होता है, कहीं दुख लगा, चोट लगी, हृदय को ठेस पहुंची तो आप किसको कॉल करेंगे? जो आपका मित्र है। कि इतना जोर से हृदय को चोट लगी है, उसको फ़ोन करते हैं जो हमारे चोट को थोड़ा सहला दे, ठंडक दे। यही भाव है भगवान का भी। भगवान, हम जितना सेंसिटिव हैं उससे ज़्यादा सेंसिटिव भगवान है। भगवान भी वहीं रहते हैं जहाँ उनको प्यार करने वाले रहते हैं। उनको प्यार कौन करता है? भक्त। इसीलिए भगवान भक्त के पास रहते हैं हमेशा। और जहाँ जिसके पास मिलेंगे भगवान, उसकी ही चमचागिरी हम करेंगे थोड़ा तो हमको भी मिल जाएंगे। तो यदि भगवान के भक्त खुश हो गए तो हमको भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं पे अवेलेबल है ना। अवेलेबिलिटी देखना पड़ता है, कहाँ पे अवेलेबल है भगवान। भगवान तो कहीं और मिलेंगे नहीं, भगवान तो वहीं मिलेंगे जहाँ भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त को पहले खुश करो, भगवान स्वयं खींचे खींचे चले आएंगे आपके पास। और कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस आराम से। 47 मिनट्स हो चुका है, बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो क्लास अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, एटिकेट नहीं करेंगे, तो क्लास 9 बजे तक चलेगा भी नहीं, पहले ही खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है यही अच्छा है। तो प्रथम श्लोके को ही सामान्य मंगलाचरण, पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद मांगा है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान की विशेष प्रार्थना की है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ो दये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा, मैं तो भटक तो नहीं गई? नहीं, सही हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा के समान है, वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करें तथा सबों को अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। यहीं पर रोकेंगे आज। मैं यहाँ इस पे ही रोकती हूँ, 84 नंबर श्लोक पे, और इसको वर्णन इसका करती हूँ। 2 मिनट रुकिए, चिंता मत करिए, इसका वर्णन कर दूंगी। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों सहोदितो, सह मतलब एक साथ, उदित हुए, प्रकट हुए। सहोदितो, उदित हुए हैं एक साथ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इनको चंद्रमा और सूर्य के साथ तुलना करके बता रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के समान ये हैं दोनों। सूर्य और चंद्रमा दोनों उदित होते हैं, एक बार प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य सुबह में उगता है, शाम को समाप्त, दिखता नहीं है। शाम को रहते हैं सूर्य देवता पर दिखते नहीं है। और चंद्रमा शाम को प्रकट होते हैं, सुबह में फिर वो गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं।
तो इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकट होते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। कहाँ पे प्रकट हुए? गौड़ के आकाश में। क्षितिज, क्षितिज यानी आकाश, गौड़ प्रदेश के आकाश में दोनों प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए। जिस समय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, उस समय गौड़ प्रदेश की हालत बहुत खराब थी। सब लोग केवल मौज मस्ती करते थे, खूब पैसा खर्च करते थे और दुर्गा माता की पूजा करते थे और बलि चढ़ाते थे और नाच गाना करते थे, विवाह इत्यादि में खूब खर्च करते थे। भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं। मांस काटते थे, बलि चढ़ा के खाते थे। अज्ञानता भरा हुआ था। अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हुआ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। अगर एक दो भूले भटके वैष्णव दिखा तो वो वैष्णव भी डरता था कि हमको कोई पकड़ के कुछ गाली गलौज नहीं कर दे, इसलिए वो छुप छुप के चुपचाप कहीं घर में बैठ के पूजा पाठ या नाम जप करते थे वो वैष्णव। तो ये स्थिति थी। अज्ञानता भरा हुआ था सब जगह। इवन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बात कहा है, उनके समय में भी ये चीज चल रहा था। तो उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा भी रात के अंधकार को दूर करता है और सूर्य दिन में अंधकार को दूर करता है। तो ये दोनों भाई, भाई मतलब इसलिए क्योंकि कृष्ण बलराम है ना, तो दोनों प्रकट हुए ताकि इस अज्ञान रूपी अंधकार को हम दूर कर सकें और अद्भुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जितने लोग हैं पापी तापी जो तो छिलो, हरि नामा उद्धारी लो। जितने पापी तापी थे सबको हरि नाम करवा के भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। इसके लिए भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए। अब मैं अगर थोड़ा भी वीडियो बढ़ाऊंगी तो लोड नहीं हो पाएगा, 1 घंटा होने वाला है, तो मुझे ये वीडियो बंद करना होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो उसके लिए मैं वापस आपसे पूछती हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय है, समय की कमी नहीं है, पर वीडियो मोर देन 1 आवर नहीं हो सकता है। 52-53 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सब लोग माफ़ कीजिएगा मुझे। यहीं पे हम इस कथा को बंद करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छी लीला करके हमको देने के लिए ग्रंथ के रूप में। हरे कृष्णा।